Good morning, my dear students. Welcome to FS Inter College ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्रिय बच्चों, लास्ट डे लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था कि उनके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके बाद इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें नाउन शब्द आता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसा भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है जिसका नाम है आपके सम्मुख हु, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में कौन या किसने। अब इसके बारे में आगे भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो ये हु है। जैसे अब इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने लिखा प्रधानमंत्री को कौन कौन नहीं जानता है। तो हमारा ये हिंदी वाक्य हो गया। इसमें हु शब्द का यूज आया, सॉरी कौन हिंदी वाक्य में। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो हु है हमारा यानी कौन, तो कौन को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अब यहाँ पर ये हु है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, अब ये सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव में क्या करते थे, डज का प्रयोग करते थे। तो यहां पर हमें क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है। अब वर्ब क्या है हमारी प्रिय बच्चों, यहां पर जो हमारी वर्ब है जानना, तो मेन वर्ब जानना है, तो इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे नो। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य लिया था मैंने उसकी ट्रांसलेट कर दी। तो हु ही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो प्रिय बच्चों, मैंने आपके सम्मुख एक सेकंड एग्जाम्पल लिया है कि मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो आप में से ही किसी एक स्टूडेंट्स ने मुझे बाई चांस पूछा मुझसे कि मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो मैंने कहा आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अरे अननोन, यानी आप अज्ञान हैं, आपको यही पता नहीं कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। क्लास अटेंड कर रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। जब उस स्टूडेंट ने ये बात मेरे सम्मुख रखी तो मैंने उसकी बात को जो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया, आनंद लेने के लिए। तो मैंने कहा आपको यही पता नहीं है आपको इंग्लिश कौन पढ़ा। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, आप जो है नेक्स्ट डे आना और जो है क्लास अटेंड करना, तब मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि आपको जो है इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ
तो वही वाक्य है कि मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों यहाँ हु की बात चल रही, हु मीने कौन। तो यहाँ कौन शब्द आया है तो इसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे भैया, हु। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है हु। अब यहाँ हमारी वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना। ठीक, जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो वर्ब आती है रीड। जब हमें कोई पढ़ाता है तो वर्ब लगेगी हमारी टीच। तो यहाँ पर हमें वर्ब टीच का यूज़ करना है, तो यहाँ आ जाएगा टीच। अब प्रिय बच्चों यहाँ पर आपको मेरे सेंटेंस में कुछ गलती दिखाई दे रही होगी, तो अंजलि उठ के आ जाओ, आप ही बता दो इसमें क्या गलती है। तो अरे आइए आइए बताइए यहाँ क्या गलती है। चलो ठीक है बैठ जाओ, आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आपको पता नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, नोट पॉइंट, कि जिन वर्बों के अंत में अगर एस है, डबल एस है, सी एच है और एस एच आ जाए और ओ या एक्स अगर हो तो उनमें हम वर्ब के अंत में यस जोड़ देते हैं। ये बात सत्य है, सत्य थी, सत्य है, सत्य ही रहेगी, उसमें हम यस जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या आया, सी एच आया। अब यहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया, सर ये तो इंट्रोगेटिव है। अरे भैया इंट्रोगेटिव कहाँ से, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर ही इसका प्रयोग किया जाता। तो भैया इसका जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। हाँ मेरी जान, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो इसको क्या लिखेंगे प्रिय बच्चों, यहाँ पर टीच। टीच लिख दिया मैंने। अब क्या है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना है हमें। यहाँ पर प्रिय बच्चों दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे। अब देखना है दो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब इनडायरेक्ट में आते हैं। जितने लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं जो गति करती हैं, चलती उड़ती हैं, बैठती हैं, सब हमारी वो सब किस में आएंगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी। अब जो वस्तु हमारी जहाँ हमने रख दी वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है भैया, नॉन लिविंग थिंग्स में आएगी। नॉन लिविंग थिंग्स है, देखो कितनी अच्छी बात है आपको। यानी एक सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, एक तो साइंस और ऊपर से इंग्लिश। क्या बात है, यानी इंग्लिश में साइंस मिल रही है आपको। तो वो वस्तु कैसी होगी हमारी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी। गति कर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, तो वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो अब यहाँ पर हमें देखना है जो हमारा अंग्रेजी जो शब्द आया है वो भी हमारा किस में जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में जाएगा। और मी हमारा वो जो आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में उसका जो क्रम होता है वो सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले होता है। तो यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मुझे। अब इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश हमने राइट कर दिया प्रिय बच्चों। तो ये हमारा जो हिंदी वाक्य था, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच मी इंग्लिश। तो इस प्रकार से ये हिंदी वाक्य था, उसकी मैंने ट्रांसलेट जो है क्लियर कर दी। और यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि सर ने जो है यहाँ पर ई को कैपिटल क्यों बनाया। तो बेटा, तो प्रिय बच्चों मैंने ई को जो कैपिटल बनाया वो इसलिए बनाया कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनको कैपिटल से लिखा जाता है। वो सेंटेंस में चाहे कहीं पर भी आए, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनको कैपिटल से ही राइट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हुई। तो प्रिय बच्चों, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे जिनके बाद में जो है नाउन शब्द का यूज़ हम करते हैं, तो वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी। सेकंड है हमारा हुज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसका या किसकी।
इसके बाद है नेक्स्ट हाउ मैनी। हाउ मैनी कितना, यानी कितने और कितने। फोर्थ है हमारा हाउ मच। हाउ मच का हिंदी मीनिंग होता है कितना या कितनी। तो ये इनके हिंदी मीनिंग थे। इनका जो है हम किस प्रकार से, अगर ये हिंदी वाक्य में आएंगे तो इनकी किस प्रकार हम ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं आपको हिंदी वाक्य का एक एग्जाम्पल लेकर ट्रांसलेट बताऊंगा। प्रिय बच्चों, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जैसे भेज, इसके बाद में मैंने बोला था हुज, हाउ मच, हाउ मनी। तो ये चार हमारे क्वेश्चन वर्ड थे जिनके बाद में नाउन लगता है। उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का स्थान, इसके बाद में हम लिखेंगे डज या डू। नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार, नहीं सब्जेक्ट के अनुसार हमको डज या डू में से एक को चूज करना है। उसके बाद मेन वर्ब जो है हमारी वो फर्स्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमारे 4 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4, तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड हो गए। इनके बाद में नाउन का यूज करते हैं। उसके बाद में डज या डू में से एक को चुनेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब यहाँ पर हिंदी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हिंदी वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, वह किसकी कार चलाती है। भैया अपने दोस्त की चला भाई, और का थ्रू चला भाई, बॉयफ्रेंड हुआ है उसी की तो चला भाई भैया। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, वह किसकी कार चलाती है। अरे वाह, कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों देखो, किसकी कार, हिंदी वाक्य में भी देखो नाउन शब्द आया उसके बाद में, अब इंग्लिश में भी आएगा उसके बाद में ही। देखो हुज मीने, अभी मैंने आपको बताया हुज माने किसका या किसकी। अब नाउन हो गया हमारा कार। अब यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पर वह। अब यहाँ वर्ब से पता चल रहा है कि लड़की है, लड़की लड़का नहीं है। अब लड़की है, अपने फ्रेंड की दो कार चलाती है। तो यहाँ पर लड़की है तो इसके अनुसार क्या आएगा प्रिय बच्चों, डज आएगा। अब इसके लिए लिखेंगे हम सी। अब चलाना वर्ब होती है ड्राइव, तो ड्राइव हमारी वर्ब हो गई। अब इसमें ना तो ऑब्जेक्ट आया बच्चों, जो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी नहीं है। तो ये हमारा जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। ये एग्जांपल मैंने बता दिया। अब सेकंड लेता हूं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो ये मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया जिसमें आया कौन सी और नाउन शब्द है पुस्तक। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो भेज, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले ही शो कर चुका हूँ मैं वाइट ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ पर बुक हमारा नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान में आया यू, तो इसके अनुसार लगाएंगे डू यू। अरे वाह, सेकंड पर्सन आया। अब वर्ब क्या है हमारी रीड, रीड मीने पढ़ना। अब ऑब्जेक्ट नहीं है न अदर वर्ड है। हिंदी वाक्य की ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद में मैं आपको थर्ड एग्जांपल बताने जा रहा हूं। बेरोजाना कितने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है जिसमें आया कितने और उसके बाद लगा हुआ है बच्चों।
को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, देखो थोड़ा इनमें डिफरेंट है प्रिय बच्चों। जैसे हाउ मच और हाउ मैनी में जब किसी चीज़ की हम गणना करते हैं यानी काउंट करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, तो उनके लिए तो हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनको माप सकते हैं और तौल सकते हैं, तो उनके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है। तो इसको हम जो बच्चे हैं उनको तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने बच्चों को वे पढ़ाते हैं, तो काउंट कर लेंगे। तो इसके लिए जो है हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। तो हाउ मैनी। अब चिल्ड्रन को भैया इसके साथ लगाओ, ना तो ये रूठ गए ना तो बहुत रोवेंगे, इन्हें तो कोई मम्मी होना है जो चुपाए ले। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के स्थान पे बेटा है यहाँ पर बे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। डू, दे। अब पढ़ाना तो टीच हो जाएगा, पढ़ाते हैं। जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो रीड, दूसरों को पढ़ाते हैं तो टीच। अब कब पढ़ाते हैं, नहीं रोजाना पढ़ाते हैं भैया, एक दो दिन ना, रोजाना चल रही है गाड़ी, चलिए रही है, तो डेली आ जाएगा बेटा यहाँ पर। तो डेली हो गया। इस प्रकार से जो है हमारा जो हिंदी वाक्य था उसकी जो है इंग्लिश ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीमा प्रतिदिन कितना दूध पीती है। तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने हिंदी वाक्य का, सीमा प्रतिदिन कितना दूध पीती है। अरे भैया मम्मी का नहीं पीती है, वो गाय का पीती है, गाय का। ये बात मत कहो कि सीमा जो है मम्मी का दूध पीती है, अब तो बड़ी हो गई है, छोटी नहीं है। तो यहाँ पर जो है कितना दूध, तो यहाँ पर जो है हम दूध को जो है लीटर से माप सकते हैं हम, क्योंकि लीटर से मापा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में जो दूधिया आता है वो दूध ले जाता है भैया, लीटर से माप के ले जाता है, 1 लीटर लाओ 2 लीटर लाओ, मापता है लीटर से। तो हम यहाँ पर इसके लिए काहे का यूज करेंगे भैया, हाउ मच का यूज करेंगे। अब यहाँ नाउन क्या हमारा, मिल्क है। अरे भैया गलत बोल रहे हैं आप उस सीमा के बारे में, मम्मी का दूध पीती है, मम्मी का नहीं पीती है, गाय का दूध पीती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब सीमा देखो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसके लिए हम डज का यूज करेंगे, सीमा। अब यहाँ वर्ब हमारी पीना, तो ड्रिंक, तो DRINK ड्रिंक वर्ब हो गई फर्स्ट। अब प्रतिदिन, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, तो एवरी डे लगाएंगे, एवरी डे। तो इस प्रकार से हम जो हिंदी वाक्य था हमारा, सीमा जो है प्रतिदिन कितना दूध पीती है, तो हाउ मच मिल्क डज सीमा ड्रिंक एवरी डे। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था हमारा उसकी जो है इंग्लिश ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय बच्चों आपके समझ में जो है, जो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन वर्ड थे उनकी अगर वो हिंदी वाक्य में आते हैं तो किस प्रकार हम उनकी ट्रांसलेट करते हैं आपको समझ में अवश्य आया होगा और आ जाएगा। तो मैं आपसे कामना करता हूँ कि अगर मेरा जो लेक्चर नंबर 4 है अगर आपको अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मैं इसके आगे का आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए रीडिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।